देखिए, मैं यंगस्टर्स के साथ साथ ना जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं ना, उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता है, अपने इदारों में रूल्स बनाएं। अगर आप चाहते हैं ना कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करें, आपकी कंपनी का नाम रोशन करें, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम बात करते हैं ख़वातीन से रिलेटेड, किस तरह से ख़वातीन अपने आप को मर्दों के शाना बशाना लेकर चल सकती हैं और अपनी लाइफ को प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रूम भी कर सकती हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और मेरा ख्याल है बहुत इन्फॉर्मेटिव ये सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो अभी तक हमने किसी भी सेशन में नहीं की। इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है? हमें ये नहीं पता कि हमने अपने आप को प्रोफेशनली या पर्सनली किस तरह से कैरी करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली मैं बात करूँगी प्रोफेशनलिज्म में कि हम किस मीटिंग में जा रहे हैं या हम किस जगह पर जा रहे हैं, हमने अपने आप को कैरी किस तरह से करना है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। समन असद हमारे साथ मौजूद है जो कि इमेज कंसल्टेंट हैं और बहुत ज़बरदस्त मेरा ख्याल है ट्रेनर भी हैं, जिनसे हम बात करेंगे आज अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम आफिया, नाइस मीटिंग यू, यू आर सो प्रीटी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत मतलब इंटरव्यू से पहले भी बहुत ज़बरदस्त बातचीत रही हमारी। अच्छा, सबसे पहले वही चीज़ कि हमारे यहाँ इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है। हम लोगों को शुरू से इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि जब हम स्कूल में हैं या हम कॉलेज में जा रहे हैं, हमने अपने आप को कैरी किस तरह से करना है। वही कपड़े पहने, मतलब वॉश है नहीं है, हमने अपनी हाइजीन को नहीं देखा और हम चल पड़े, और उसी चीज़ को हम फिर प्रोफेशनली भी कैटर करते हैं। मतलब बहुत से प्लेटफॉर्म्स में मैंने ये चीज़ देखी है। अनफॉर्चुनेटली लोग कहते हैं कि जी हम मीटिंग में गए, उसने ऐसा ड्रेस पहना था या प्रॉपर वॉश नहीं था या प्रॉपर आप कह लें कि एक अजीब सी फ्रेगरेंस, और इस तरह से बड़ी इश्यूज सुनने को मिलते हैं। तो मैं इसी से बात स्टार्ट करना चाहूँगी। मिस आप हमें बताएं, ये बेसिकली इमेज बिल्डिंग या ये जो हम इस चीज़ को कहते हैं अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, ये बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, पर्सनालिटी ग्रूमिंग का सबसे पहले जवाब देती हूँ, ठीक है। उसके बाद बताऊंगी कि इसकी ट्रेनिंग शुरू कहाँ से होनी चाहिए। पर्सनालिटी ग्रूमिंग बेसिकली वो है कि आप ड्रेस जो है ना वो सक्सेसफुली हो। अब वो उसकी क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि सिचुएशनली आप ड्रेस्ड हो। यस, बिल्कुल ठीक है। अगर आप सिचुएशनली ड्रेस्ड हैं, ओकेजनली ड्रेस्ड हैं, तो इसका मतलब है आप सक्सेसफुल हैं। अगर तो आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप देखें कि आपका जो ओहदा है वो आपको ये पहनने की इजाज़त देता है। आपकी फिजिक आपको ये पहनने की इजाज़त देती है। फॉरगेट अबाउट ट्रेंड्स, सब भूल जाएं। फैशन क्या है, ट्रेंड क्या है, आपने ये देखना है कि आप जिस ओहदे से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी जिसामत जैसी है, क्या ये वाला डिज़ाइन, ये वाला कट आपके ऊपर चलता है कि नहीं। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, ये मर्द हज़रात के लिए भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, बल्कि एक सजेशन है कि अगर आप अपने आप को ड्रेस फॉर सक्सेस के उस पर लाना चाहते हैं तो फिर आप ये देख लें कि आपने मौके की मुनासबत से ड्रेसअप होना है। फिर चाहे आप एक प्रोफेशनल हैं, चाहे किसी शादी पे जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, बाजार शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो ये सब सिचुएशंस हैं। सो ये है सिचुएशनल ड्रेसिंग, ये है आपकी ओकेजनल ड्रेसिंग। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वहाँ पे आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आपने रेगुलर ऑफिस जाना है, उसका अटायर क्या होना चाहिए, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपका अटायर क्या होना चाहिए, आपकी बॉस से मीटिंग है, आपका अटायर क्या होना चाहिए, आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो आपका अटायर क्या होना चाहिए। उसमें भी सिचुएशंस आ जाती हैं। सो एक घरेलू इंसान जो एक घरेलू खातून है उसका भी ड्रेसिंग है सक्सेस के लिए, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी सेम लाइक दैट विद मेन। उनका भी ये कि अगर आप घर में इजी कपड़ों में पहन रहे हैं तो आप कलर्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं, आप जैसे भी मैसी रह सकते हैं, आप रह लें, क्योंकि वो घर है, आपका रेस्ट का टाइम है, आप जिसमें कंफर्ट फील करते हैं आप वो पहन सकते हैं। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए एक प्रोफेशनल के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपना अटायर को इस काबिल बनाए कि लोग उसको सीरियस लेना शुरू कर दें। बिल्कुल, ख़वातीन भी और मर्द भी। सो ये आपका जो जवाब मैंने दिया, ये आपको दे दिया मैंने कि इमेज बिल्डिंग क्या है। बिल्कुल, इमेज बिल्डिंग ऑब्वियसली ये है कि लोग आपको सीरियस ले रहे हो। Exactly. आप एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करने में कामयाब तभी होते हैं जब आपकी शख्सियत इस लेवल की हो,
आपने आप भी माफिया किसी से बात करने के लिए जाना है ना, और आप चाहते हैं अगला आपको सीरियसली ट्रीट करे, आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यस ट्रू। मैं तो कहती हूँ किसी से लड़ने भी जाना है तो ऐसे तैयार होके जाए, Exactly. अगला सोच के बात करे कि भाई सोच के बात करनी है, ये बंदा बड़े लेवल का है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, बिल्कुल पार्ट ऑफ ऐसे ही है। जोक, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को लोगों की नजर में कैसे अपनी इमेज बिल्डिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही ये हो गया। दूसरा आपने मुझसे सवाल किया था कि ये ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली। यहाँ पे माफिया मुझे लगता है कि क्रेडिट गोज टू इन रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन पेरेंट्स। ओके ठीक है, पेरेंट्स जो है ना, जैसे ही आप माँ बाप बनते हैं ना, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप बचपन से बच्चों की ना ट्रेनिंग शुरू कर दें। ये जो आप जाते हैं जाके एक साइज बड़ा उठा कर ले आते हैं और कहते हैं अगले साल भी चल जाएगा, इससे पता है आप क्या करें? बच्चे को एडजस्ट करना सिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रू। बच्चे ने एडजस्ट नहीं करना, आप एडजस्ट करें। बिल्कुल। अगर आप उसको कहेंगे ना कि तुम एडजस्ट करो, तुम्हें ये मिल गया है, अब तुमने इसी में पहनना है, तो क्या होगा? वो सारी जिंदगी इन सेक्रीफाइसेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेगा। वो कहेगा कि बस मैंने एडजस्ट करना है, बस पहन लिया और चलो। उसमें क्या है कि बच्चा देखने में अजीब क्लमजी लग रहा है, अजीब मेसी लग रहा है, ओवर लग रहा है, अपने से बड़े साइज के कपड़े, अपने से बड़े साइज के जूते, अजीबो गरीब रंग, क्योंकि सेल में मिल गया था तो माँ बाप वो भी उठा के ले आते हैं क्योंकि सेल में मिल रहा है। यस। आप ये तो देखें कि इससे आपके बच्चे की पर्सनालिटी कितनी डैमेज हो रही है। पर्सनालिटी सिर्फ पेरेंट्स के बिहेवियर से उस तरह से डैमेज नहीं होती जैसे हम समझते हैं, डांटे मत, ये मत करें। साइकोलॉजिकली बच्चे के ऊपर इस चीज़ का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। True. आप उसको बचपन से ना एक महाराजा महारानी के तौर पर लेना शुरू करें। आप उसको ऐसे अटायर में पहनाएं जो सादा भी हो, जो सस्ता भी हो, और आप उसकी शख्सियत के मुताबिक उसको पहना रहे हो। बिल्कुल। आप मत ब्रांड्स में जाएं, आप लोकल मार्केट से फैब्रिक लेके कपड़े स्टिच करा लें। अब तो इतने अच्छे टेलर मेड आपको कपड़े मिल जाते हैं। Yes. बचपन से बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे ज़रा ऊपर आ जाओ, तब जब बच्चा स्कूल कॉलेज जाना शुरू करता है, वहाँ पर पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटा कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, बाप को चाहिए एक नज़र डाल के उसको देखे कि उसने पहना क्या हुआ है। बेटी कॉलेज स्कूल जा रही है, माँ उसको देखे ज्यादा फिटेड कपड़े तो नहीं है, बाल ओवर तो नहीं उसने बनाए हुए, वो पढ़ने जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही जूते उसने कोई इस तरह के ओवर स्टाइलिश तो नहीं पहने हुए जिससे उसको वॉक करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसकी ट्रेनिंग करें, बचपन से उसको बताएं बेटा नहीं, लोग फिर आपको सीरियस नहीं लेंगे, फिर ये कि आपकी शख्सियत मैसी लगेगी, आपने बड़ा अच्छा ड्रेसअप होना है। यहाँ से ना बच्चों का ब्रेन जो है वो एक ट्रैक पे चढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने अच्छे कपड़े पहने, मेरे कलर्स अच्छे होने चाहिए। मैं कहती हूँ रंग पहने, रंग जो है ना वो आपके मिजाज को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। आप घर जाए ना, वहाँ पे आप घर जाके प्रिंट्स भी पहन सकती हैं, आप हर तरह का रंग पहन सकती हैं। सोना है आपने, कुछ भी पहने, स्मूथ से कलर्स पहने, नींद अच्छी आती है। हर रंग आपको एक साइकोलॉजिकली मैसेज दे रहा होता है। ट्रू। लेकिन अगर यही खट्टे पीले रंग जो ट्रेंड में आ गई, अब आप ऑफिस पहनकर जाएंगी तो That was सॉरी, really- इससे exactly. आपका बिहेवियर बहुत डैमेज हो Yes. रहा है। आपको पता ही नहीं चल रहा आपका मूड किस वक्त शार्प हो गया है। Yes. आपने किस वक्त किसी को किस तरह का जवाब दे दिया, आपके बस में नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली प्ले करते हैं कलर्स आपके साथ। क्योंकि जितना बोल्ड कलर होगा उतना ही वो आपकी एग्रेशन और रेज की तरफ लेकर Exactly. जाता है। यस। देखो एक छोटा सा एग्जांपल दूं ना, गाड़ी चलाते वक्त अगर आप फास्ट ट्रैक सॉन्ग लगा लेते हैं तो आप गाड़ी फास्ट ड्राइव करते हैं, जोश वलवला आ जाता है आपके अंदर। लेकिन जब भी आप सॉन्ग्स की सिलेक्शन थोड़ी अच्छी करते हैं ना मुनासिब आवाज में, आपकी पर्सनालिटी में सुकून, ठहराव, ठीक है, पीस आ जाता है। आप ड्राइविंग उस तरीके से कर रहे होते हैं। आपने अपना मूड खुद बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो रंगों से आप शुरुआत करें अपने दिन की। मतलब ये बड़ा ही मेरा ख्याल है एक अच्छी चीज भी है और क्रूशल भी है। बड़ा आपको अपना प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रूम करना है तो आपको अपनी लाइफ की जो कलर स्कीमा है उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना होगा। तो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर अस एज वेल। लेकिन लास्टली मैं चाहूंगी मैं कोई मैसेज जो आप हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें। देखिए, मैं यंगस्टर्स के साथ साथ ना जो हमारे एम्प्लॉयर्स हैं ना उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता है अपने इदारों में रूल्स बनाएं।
अगर आप चाहते हैं ना कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करें, आपकी कंपनी का नाम रोशन करें, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरा ख्याल है। आप किसी भी एज में ना अगर आप अपने इन पॉइंट्स पे काम करते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं रोक सकता। सकता। मेहनत के बाद जो दूसरी चीज़ है ना, वो आपकी पर्सनालिटी है। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरा ख्याल है मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरेक्टिव सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।